Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247। आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग को डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं, इन्हें 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोएम में बहुत ही सिंपल एवं कॉमन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जिससे इवन अ कॉमन पीपल कैन अंडरस्टैंड हिज पोएम्स वेरी इजली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट विलियम वर्ड्सवर्थ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जिस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी पोएम्स में नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, उसी तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोएम्स में रूरल लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं। ये जो हमारी प्रेजेंट पोएम है, इसको लिखा गया था 1922 में, और 1922 में ही टी.एस. इलियट की द वेस्ट लैंड को पब्लिश किया गया था। जी हाँ, 1922 में टी.एस. इलियट की वेस्ट लैंड को पब्लिश किया गया था। और ये जो हमारी पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नेवी इवनिंग, इसको भी 1922 में लिखा गया था। इसे पब्लिश किया गया था, इनका एक वॉल्यूम है, पोएम्स का कलेक्शन है, न्यू हैम्पशायर, उसी में इसे पब्लिश किया गया था 1923 में। ये जो हमारी प्रेजेंट पोएम है, इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी बी सी सी डी ए डी 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 डी, ये इसकी राइम स्कीम है। और ये जो हमारी पोएम है, इसको आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है और रुबैयत स्टैंजा का प्रयोग किया गया है। ये जो रुबैयत स्टैंजा होता है, इसे क्रिएट किया गया था, फॉर्म किया गया था एडवर्ड फिट्ज गेराल्ड के द्वारा, इसे क्रिएट किया गया था। और इस स्टाइल को अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था हकीम उमर खैयम के द्वारा। तो ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन इस पोएम का। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। पोएट कहता है हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। तो वुड्स की मीनिंग जंगल होता है। केवल वुड जब प्रयोग करेंगे तो उसके माने लकड़ी होगा, लेकिन जब इसमें एस लग जाएगा तो मीनिंग जंगल हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एस लगने से मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे गुड होता है, गुड में जब एस लग जाएगा गुड्स हो जाएगा तो मीनिंग हो जाएगा सामान। ऐसे होता है आपके पास एयर होता है, AIR एयर, एयर मीन्स हवा होता है, जब एस लग जाएगा तो मीनिंग हो जाएगा घमंड। ऐसे वाटर मीन्स पानी होता है, एस लग जाएगा तो मीनिंग हो जाएगा ओशियन। उसी तरीके से जब वुड्स में एस लग जाता है वुड में, तो मीनिंग हो जाता है जंगल। तो पोएट कहता है हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज इन द विलेज दो, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। पोएट कहता है हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, कहता है कि ये जो जंगल हैं, ये जो खेत हैं, ये किसके हैं, शायद कि मैं उसे जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज, उसका घर गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, इस वजह से वो मुझे देख नहीं पाएगा कि मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। टू वॉच हिज फील्ड्स फिल अप विद स्नो, और उसकी फील्ड को, उसकी जंगल को देख रहा हूँ जो कि स्नो से ढका हुआ है। यानी पोएट कहना चाहता है कि यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है और उससे उसका जंगल ढका हुआ है, मैं इसको देख रहा हूँ और उसको देख नहीं पाएगा क्योंकि उसका घर गांव में है, वो यहाँ पे इस समय प्रेजेंट नहीं है। अगले स्टेंजे में पोएट कहता है माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। पोएट कहता है कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, मेरा जो छोटा घोड़ा है उसे जरूर ये अजीब लगेगा, वो सोचेगा कि ये अजीब बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थिंक का प्रयोग किया गया है, और ये थिंक का प्रयोग किया गया हॉर्स के लिए। जब भी हम लिविंग क्वालिटीज को नॉन लिविंग के लिए प्रयोग किए करते हैं, इट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, मेरा जो घोड़ा है वो सोचेगा कि अजीब बात है टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि मेरे मालिक एक ऐसी जगह पर ठहरे हुए हैं जहाँ पे कोई फार्म हाउस नहीं है, जहाँ पे कोई चरागाह नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, यहाँ पे जहाँ पे ठहरे हुए हैं, एक तरफ से तो जंगल है और दूसरी तरफ से फ्रोजन लेक है, तो वहाँ पे मेरे मालिक ठहरे हुए हैं। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये जो इवनिंग है ये साल की डार्केस्ट इवनिंग है, यानी कि जो रात है बहुत ही काली रात है, बहुत ही अंधेरी रात है। तो ये रहा सेकंड स्टेंजा। अब चलते हैं थर्ड स्टेंजा पे। और थर्ड स्टेंजा में पोएट कहता है ही गिव्स हिज हार्नेस bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake.
यहाँ पे फिर से पोएट पर्सनिफिकेशन का प्रयोग कर रहा है। ये कहता है ही गिव्स, पहली बात तो ही का प्रयोग किया गया है घोड़े के लिए, और दूसरा वो कहते हैं कि आस्क। तो आस्क की जब भी हम बात करते हैं, आस्क यूज करते हैं पर्सन के लिए, यहाँ पर हॉर्स के लिए यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। तो पोएट कहता है ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स टू शेक, वो अपने गर्दन को हिला करके अपनी बेल को बजाता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि कहीं मेरे मालिक से कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, और पोएट कहता है कि वहाँ पर केवल दो ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, यानी कि जंगल बहुत ही सुनसान था, वहाँ पे दो आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक आवाज़ तो मेरे जो हॉर्स था वो जो अपनी हार्नेस बेल बजा रहा था, अपने गर्दन को हिला रहा था, तो जो घंटी की आवाज़ आ रही थी, एक तो आवाज़ वो थी, और दूसरी आवाज़ थी वो हवा की आवाज़ थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और बर्फबारी हो रही थी, तो उसकी आवाज़ थी। यही दो आवाज़ वहाँ पे सुनाई दे रही थी। लास्ट स्टेंजा में पोएट कहता है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो फॉर ए स्लीप एंड माइल्स टू गो फॉर ए स्लीप। तो यहाँ पे पोएट कहना चाहता है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जो जंगल थे बहुत ही खूबसूरत थे, डार्क बहुत ज़्यादा अंधेरा था वहाँ पे, डीप और वो बहुत ज़्यादा घने थे। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने वादा किया है, उस वादे को हमें पूरा करना है। पोएट कहता है कि मैंने वादा किया है और उस वादे को मुझे पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो फॉर ए स्लीप एंड माइल्स टू गो फॉर ए स्लीप, और सोने से पहले मुझे वो सारी दूरी को तय करनी है। एक तो मीनिंग ये होती है यहाँ पर स्लीप की मीनिंग कि मुझे बहुत ज़्यादा रास्ता तय करना है और सोने से पहले वो सारे रास्ते को मैं तय करूँगा। दूसरा इसकी मीनिंग होती है स्लीप की मीनिंग है डेथ, यानी कि अपनी आखिरी सांस लेने से पहले, मरने से पहले मुझे बहुत सारी चीज़ें पूरी करनी है, मुझे बहुत सारे वादे पूरे करने हैं। ये जो लास्ट लाइन होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इस लाइन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और ये आपके नेट के एग्जाम में भी पूछा गया था कि कौन से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जो इन लाइन से इन्फ्लुएंस थे, इन लाइन से प्रभावित थे, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये रही हमारी आज की पोइम। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।